फैटी एसिड्स है, ओमेगा फैटी एसिड्स। नाउ प्लांट सोर्सेज में बहुत ऐसा कहा जाता है कि फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओके, अब फिश के बाद आता है एग्स के बाद आता है ये अपना एवोकाडोज। ना ये चीजें उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है जो या तो वेजिटेरियन है या तो जो एवोकाडोज जैसे कि हम एवरीडे नहीं खाते हैं, करेक्ट? तो फिर ऐसी क्या चीज है जिसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स मिलते हैं? तो वॉलनट्स के अंदर होते हैं, सीड्स के अंदर होते हैं, जैसे अलसी के दाने, पंपकिन के दाने, सनफ्लावर के दाने, चिया सीड्स, ये सारी चीजों के अंदर होते हैं। बट जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में और सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में जो ओमेगा फैटी एसिड्स प्लांट सोर्स में पाया गया है वो है सी बकथॉर्न में। ओके, और आप यही नहीं, एक और चीज है इसकी खास जो इसको बाकी सारे प्लांट सोर्सेस से अलग बनाती है। या हम लोग यहाँ पे क्यों सी बकथॉर्न के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं? बिकॉज आपको जानना जरूरी है कि ये आपकी बॉडी के लिए कितना फायदा कर सकता है और आपको क्यों लेना चाहिए इसको। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स में। सबसे पहला आता है ओमेगा 3। कितने ओमेगाज आपने सुने हैं बताइए मुझे चैट बॉक्स में, चलिए थोड़ा हम कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। कितने ओमेगा फैटी एसिड्स के नाम सुने हैं आपने और कौन से? जैसे ओमेगा 3 हो गया, तो वैसे और कौन से सुने हैं आपने? ओके गुरदीप जी, वेरी गुड। शायद एक मिस कर गए आप गुरदीप जी। यस, वेरी गुड धर्मेंद्र जी। जो गुरदीप जी ने मिस कर दिया वो धर्मेंद्र जी ने लिख दिया। 6 वाला आपने मिस कर दिया था, वेरी गुड। यस, 369, लवली लवली, वंडरफुल। सो ओमेगा फैटी एसिड्स, आप सब राइट हो। ओके, ओमेगा 3 जो है इसके फायदे देख लेते हैं। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन्स है, आप पता है ना, आप बाल से लेकर पैर के नाखून तक सेल से बने हुए हो आप सब, मैं आप जितने भी हम हैं, उन सबका एक स्ट्रक्चर होता है। वरना क्या होगा, सेल अगर स्ट्रक्चर के बिना है तो टिश्यू भी फॉर्म नहीं होगा ठीक से, टिश्यू फॉर्म नहीं होगा तो ऑर्गन फॉर्म नहीं होगा, ऑर्गन फॉर्म नहीं होगा तो सिस्टम फॉर्म नहीं होगा, सिस्टम ठीक से फॉर्म नहीं होगा तो डिफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर, राइट? सो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। हार्ट डिजीज से ओमेगा 3 बचाता है। आपकी हार्ट के जो सेल वॉल्स है, हार्ट के जो वॉल्स है उसको फ्लेक्सिबल रखता है। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहा तो ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, हार्ट की बीटिंग वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा खुद, राइट? और वॉल्स डैमेज हो सकती है। इसके लिए ओमेगा 3 डाइट में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की जो दुनिया है, खास करके आज का जो टाइम है, उसमें ओमेगा 3 बहुत ही ज्यादा जरूरी है डाइट में, और ये रोजमर्रा की चीजों में उतना नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि ओमेगा 3 वाला कोई सप्लीमेंट लीजिए, ठीक है? ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करता है, और इसीलिए जब ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करता है तो स्ट्रोक की समस्या भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, स्किन को एक हेल्दी ग्लो देता है, बोन डेंसिटी इंप्रूव करता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें मदद करता है आपको। जब बुढ़ापे में जब लोग याददाश्त खोने लगते हैं, उसको डिमेंशिया कहते हैं, या फिर आप उसको अल्जाइमर्स के नाम से भी जानते होंगे। अल्जाइमर्स डिजीज का एक सिम्टम है डिमेंशिया, जहां पे मेमोरी लॉस होता है, ठीक है? तो उसको भी, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है ये। और ईपीए और डीएचए, ये दोनों इसके प्रकार है। ओमेगा 3 के 2 प्रकार होते हैं, ईपीए एंड डीएचए। हम इसके फुल फॉर्म में वगैरह में नहीं जाएंगे, बट सिर्फ समझ लीजिए कि इसके 2 प्रकार होते हैं। एक ईपीए नाम का ओमेगा 3 होता है, एक डीएचए नाम का ओमेगा 3 होता है। एक होता है जरूरी दृष्टि के लिए, ब्रेन के लिए, और एक होता है जरूरी हार्ट के लिए, ओके? कैंसर से बचने के लिए, एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह और एंटीऑक्सीडेंट की तरह। खास करके जो शाकाहारी लोग हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ओमेगा की, बिकॉज वो फिश नहीं खा सकते, एग्स नहीं खा सकते, राइट? तो जो वीगन्स हैं, वीगन्स यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, तो जो वीगन्स हैं और जो वेजिटेरियंस हैं और जिनको मतलब ओमेगा 3 की बहुत जरूरत होती है सभी के बॉडी में, तो उनको
अगर आमतौर पे वो वॉलनट्स वगैरह लेंगे तो डबल डोज लेना पड़ेगा। तो जब सी बकथॉर्न आप लेते हैं तो आपको वो सारी चीजों का डबल डोज नहीं लेना पड़ता है, बिकॉज इससे आपको पूर्ण कंप्लीटली मिल जाता है ओमेगा 3। ईपी और डीएचए दोनों ब्रेन हेल्थ, सॉरी ब्रेन, हार्ट, स्किन, जॉइंट्स, शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, सब कुछ टेक केयर करता है ये। क्लियर? नेक्स्ट इज ओमेगा 6। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक रेशियो होता है और वो रेशियो मेंटेन सी बकथॉर्न में बहुत अच्छे तरीके से होता है। ओके, सो हम उसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जबकि इसके सिर्फ फायदे देखेंगे हम। ओमेगा 6 कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है, और आपको पता है गुड कोलेस्ट्रॉल को क्या है नाम उसका? एचडीएल, राइट? तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे आपके हार्ट को प्रोटेक्शन मिलता है। क्लियर? ओमेगा 6 का एक और फायदा है एक्ने यानी कि पिंपल्स, और स्किन कंडीशन एक और है सोराइसिस, छाल रोग जिसको कहते हैं, राइट? सो सोराइसिस और एक्ने जैसी समस्याओं से भी लड़ने में आपकी सहायता करता है ओमेगा 6, जो कि भरपूर मात्रा में है सी बकथॉर्न ऑयल में, सी बकथॉर्न जूस में। अभी ये जो है ओमेगा 6, इसका एक प्रकार है गामा लिनोलेनिक एसिड, GLA। ओके, ये मेनोपॉजल औरतों के लिए एक वरदान है। मेनोपॉज पता है सभी को, एक एज के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस आते हैं औरत के शरीर में, राइट? यूजुअली 45 के बाद देखा जाता है ये, बट आजकल जो लाइफस्टाइल जीते हैं हम, उसमें बहुत महिलाओं को पहले भी आ गया है, और फिर क्या होता है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव एज है वो कम हो जाता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से काम नहीं करता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लशेस होते हैं, ड्राइनेस होता है, ये सारे सिम्टम्स है मेनोपॉज के। और सबसे खास क्या है? बोन्स वीक हो जाते हैं। तो उन सभी हार्मोनल चेंजेस और सिम्टम्स से लड़ने के लिए GLA, गामा लिनोलेनिक एसिड, एक प्रकार का ओमेगा 6 है जो सी बकथॉर्न से आप लेने से आपको मिलता है, वो आपको इन सारे सिम्टम्स से बचाता है। क्लियर? ओके, अब आप लोग में से कितने लोगों ने, कई लोगों ने 7 वाला भी एक आंकड़ा बताया था, 3, 6, 9 उसके साथ 7। ओके, तो हम 7 की बात करते हैं। 7 हालांकि बहुत कम लोगों ने सुना है, इसलिए बहुत कम लोगों ने 7 डाला था आंसर में। ओके, तो ओमेगा 7 नाम का एक फैटी एसिड है जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आपको मिलता है डाइट में, क्योंकि वो होता ही है सिर्फ सी बकथॉर्न में। प्लांट सोर्सेज यानी कि जो वनस्पति से पाया गया खाने वाली चीज होती है, उसमें से सिर्फ सी बकथॉर्न है जिसके अंदर ओमेगा 7 यानी कि पैल्मिटोलिक एसिड होता है, ये उसका नाम है। ओके, सो इट इज द ओनली प्लांट सोर्स जिसके अंदर ये फैटी एसिड होता है। तो अब इसके फायदे देखना है आपको क्या है, तो आप शायद तब समझ पाओगे कि क्यों ये जरूरी है। कुमार आतिश जी, प्लीज आप ये टॉपिक के आउटसाइड मत लिखिए। क्या आप, आई थिंक आपने 2-3 बार ये मैसेज डाला है, आपका सवाल मैं एंड में ही लूंगी, ठीक है? मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है आपको? मुझे किसी ने अभी मैसेज किया, एक मिनट रुकिए। मैं अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप आज के ही सेशन में, कोई भी सेशन में डिजिटल हैंड मत उठाइए। ये जो रेज हैंड आप करते हैं ना, उसमें मेरा वीडियो नीचे चला जाता है तो मुझे सबका हाथ नीचे करना पड़ता है, फिर मेरा काम यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब दिख रही हूँ मैं? अब लिखिए यस नो, अब दिख रहा है। ओके ओके, सो प्लीज टॉपिक के अलावा कोई और चीजें मत डालिए प्लीज, ठीक है? नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होता है। ओके ठीक है। नाउ सो यस, पामेटोलिक एसिड के फायदे बता रही थी मैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, हार्ट हेल्थ बूस्ट करता है, और ये क्या करता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है। आपके मुंह के अंदर पता है जो सलाइवा है आपका, तो आप एक लेयर है आपके अंदर की साइड गाल में,
राइट? वैसे ही आपके लंग्स के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, प्लीज डोंट रेज योर हैंड, मैं भी बता चुकी हूँ रंजीत जी। ओके ओके, सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और इसीलिए वो उसको प्रोटेक्ट करता है ओमेगा 7। ओके, और डायबिटीज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ओमेगा 7। जो जिनको डायबिटीज की शिकायत है, ओमेगा 7 हेल्प करता है शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो कितने डायबिटिक्स है यहाँ पे बताइए मुझे। नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, बट आपके लिए है ये, ठीक है? सो इफ यू हैव डायबिटीज, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स विद ब्लड शुगर लेवल मैनेजमेंट, सीबकथॉर्न इज फॉर यू। ओके ओके, अब अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस कर दी है मैंने, पर मैं बताना जरूर चाहूंगी। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो प्लीज लिख लीजिए। स्किन और हेयर के लिए ओमेगा 7 बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैं शायद मिस कर गई हूँ यहाँ पे लिखना, मैं जब बना रही थी शायद मेरे दिमाग से निकल गया होगा, बट अब मैं बता रही हूँ आपको। ओमेगा 7 का एक और फायदा है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो लिख लीजिए। स्किन और हेयर के लिए, स्किन और हेयर की हेल्थ बढ़ाता है, ठीक है? क्लियर? ओके, एंड द लास्ट ओमेगा फैटी एसिड इज ओमेगा 9। तो ओमेगा 9 क्या करता है? आपने सभी ने करेक्ट आंसर दिया था 3, 6, 9, तो 7 भी था उसके अंदर। अब 9 का देखते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए ओमेगा 9 जरूरी होता है। हार्ट डिजीज ना हो, कितने लोगों को डर रहता है हार्ट अटैक का आजकल? क्योंकि जो हम खबरें सुनते हैं, कभी कभी तो मुझे भी डर लगने लगता है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। और इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। पर कभी कभी ऐसा लगता है, अरे बाप रे, थोड़ा सा भी यहाँ पे दर्द हुआ तो थोड़ा टेंशन हो जाता है कि नहीं? सो अगर आपको हार्ट डिजीज से अगर आपको बचाव चाहिए, हार्ट अटैक से बचना है, तो ओमेगा 9 इज अ मस्ट। कैंसर से बचाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। ओके, सो ये सारे ओमेगा 9 के फायदे हैं। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है? ओके, इसके अंदर है विटामिन और मिनरल्स। 190 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। सोचिए, 190 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, यानी करीब 200 जितने औषधि तत्व है इसके अंदर, पोषक तत्व है, राइट? इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है जिनको कहते हैं फ्लेवोनॉल्स। इसके अंदर और भी एंटीऑक्सीडेंट्स है जिनको कहते हैं विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन ई। क्या कहते हैं इन तीनों को? एस वाइटामिन्स, ACE। हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी इसके ऊपर, करेक्ट? इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, तो आपको कभी थकान नहीं महसूस होने देगा। ये रिजुविनेट करता है बॉडी को, और हार्ट और डाइजेशन दोनों के लिए ही नहीं, स्किन के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है, ये जो विटामिन और मिनरल्स है। प्रोस्टेट और कोलोन, प्रोस्टेट होता है पुरुषों में, ओके, एक ऑर्गन होता है, उसके भी काफी आजकल केसेस बढ़ रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के। ओके, तो आपको बचना है, अगर आप एक पुरुष है, अगर आपको बचाव चाहिए प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के अगेंस्ट, सीबकथॉर्न इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। कोलोन हेल्थ, कोलोन यानी कि बड़ी आंतड़ी, लार्ज इंटेस्टाइन। आपने ये कंडीशंस का नाम सुना है? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन तो सुना ही होगा, कब्ज, राइट? ये सारी कोलोनिक कंडीशंस यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के रिलेटेड कंडीशंस है ये सारे। तो अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना है, आपका पाचन तंत्र जो है वो हेल्दी रखना है, तो सीबकथॉर्न इज अ मस्ट। ब्रेन सिस्टम को भी हेल्दी रखता है ये, आंखों को, दृष्टि को बेहतर करता है, और सोर जॉइंट्स यानी कि जो मसल्स और जॉइंट्स में पेन होता है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हेल्दी रखता है जॉइंट्स को, सांधों को, जो हम कहते हैं जोड़ों को, राइट? ठीक है? इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं आपको। फ्री रेडिकल्स हमने लास्ट सेशन में ही देखा था, एक ऐसा विलन जो कि
वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है हीरोइन से। जो हमारा हेल्दी सेल है वो हीरोइन है, और जो जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, पर मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ। तो वो विलन आता है और उससे वो छीनने की कोशिश करता है। तो हीरो आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इज अ हीरो जो कि इस विलन से लड़ने में सहायता करता है। ठीक है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स है इसके, यानी कि बुढ़ापा जो है जल्दी नहीं आएगा, आप ज्यादा यूथफुल यंग लगोगे। हेल्दी सेल्स बनाता है, हेल्दी सेल्स का रिप्रोडक्शन भी करता है, इम्यून सिस्टम हेल्दी रखता है, हेल्दी स्किन एंड हेयर, ये सारी चीजें। और खास करके ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर है हमारा स्टार इंग्रेडिएंट, और वो क्या है? मेरा फेवरेट, और यहाँ पे बहुत लोगों का फेवरेट होगा ये। सारे मोस्टली सारे हेल्थ इश्यूज का एक रामबाण इलाज आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन थेरेपी में, और वो है कर्क्यूमिन। या बहुत लोगों ने सुना होगा ना, मैं बहुत बार बात करती हूँ। तो ये है ही ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा इंग्रेडिएंट या ऐसा एक तत्व। तो देखते हैं कर्क्यूमिन का क्या खास बात है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमने इस प्रोडक्ट में ऐड किया है। तो कर्क्यूमिन हल्दी के अंदर एक तत्व होता है जो इन्फ्लेमेशन से लड़ता है। ओके, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है तो जो फ्री रेडिकल से लड़ेगा। ओके, और कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करेगा, तो कर्क्यूमिन और सीबकथॉर्न दोनों ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं, बिकॉज वो सेल वॉल्स है जो आपकी हार्ट की उनको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग से आपको बचाएगा। स्ट्रोक का मेन कारण होता है ब्लड क्लॉटिंग। ओके, यानी कि जो गांठ हो जाती है ब्लड सेल्स की। ओके, कैंसर के सेल्स से, मतलब कैंसर के सेल्स का खात्मा कर देता है। लड़ता वड़ता तो हम नहीं बात करेंगे, सीधा खात्मा ही कर देता है। कॉजेज द डेथ ऑफ कैंसरस सेल्स। और मेटास्टेसिस नाम की एक कंडीशन होती है कैंसर में, तो जिन्होंने किसी करीबी को देखा होगा या उनको केयर करते होंगे उनकी, तो पता होगा मेटास्टेसिस नाम की एक कंडीशन होती है कैंसर में, जहाँ पे कैंसर स्प्रेड होता जाता है। तो अगर शुरू होता है लंग्स में, तो फिर वो जाता है लिवर पे पहुंचता है या इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है। तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन ट्रैवल करता है कैंसर। ठीक है, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है इस एरिया में। कर्क्यूमिन और अल्जाइमर्स डिजीज के केस में इतना जोरों शोरों से रिसर्च हो रहा है कि एवरीडे कुछ नया जानने मिलता है। और स्पेशली कर्क्यूमिन के अंदर वो एक गुण है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, और वो अमाइलॉइड प्लाक्स जो जमा हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स होता है, वो प्लाक ही कम कर देता है। तो अल्जाइमर्स के लिए ये एक सच में वरदान से कम नहीं है। तो जिनको अल्जाइमर्स डिजीज है, आपके जानकारी में किसी को, प्लीज सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन स्टार्ट करिए। वो आपको इतनी आशीर्वाद देंगे मैं बता नहीं सकती, सही में उनको हेल्प करेगा। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से भी ज्यादा बेहतर काम करता है कर्क्यूमिन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिसर्च बोल रहा है। तो जिनको डाउट है मेरे स्टेटमेंट पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उनको मैं चाहिए तो रिसर्च पेपर दे सकती हूँ इसके रिलेटेड। रिसर्चर्स ने ये साबित किया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कर्क्यूमिन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है उसको मैनेज करने के लिए। और वो जो मेथोट्रेक्सेट है, जो ड्रग है, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है। सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के हार्मोन्स पैदा करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स को हेल्प करता है। तो कितने सारे फायदे हैं इसके। अभी कुछ तो मैंने लिखे ही नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा लिस्ट हो रहा था। डायबिटीज मैनेजमेंट है, हार्ट डिजीज मैनेजमेंट है, क्या कहते हैं उसको, एक्ने है, ये सभी के केसेस में कर्क्यूमिन बहुत ज्यादा असरदार है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट नाउ। सीबकथॉर्न का देख लिया हमने देख लिया कर्क्यूमिन का फायदा, सीबकथॉर्न का फायदा। जूस दोनों मिलाकर जब आप पियोगे तो डेफिनेटली आपको हार्ट हेल्थ में राहत मिलेगी, हार्ट हेल्थ में आपको सहायता मिलेगी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। तो ये कुछ रिसर्चेस है जो मैंने यहाँ पे साइट किए हुए हैं। तो अगर किसी को
लिटरली अगर चेक करना है इंटरनेट पे वो देख भी सकते हैं। पीएमआईडी की जरूरत होती है। पीएमआईडी ये जो है, तो जो रिसर्चर्स में होंगे हमारे बीच जो मौजूद है शायद कोई, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, सो सीबकथॉर्न हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स को कम करता है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा खतरा हमको कोरोना से नहीं है। अब ये जो हम खबरें सुन रहे हैं, हार्ट अटैक आया 35 की उम्र में, 30 की उम्र में, जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि वो चिंता सताती है, राइट। अरे बाप रे, थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो क्या हो गया, मैं चला गया कल को उठ के, है ना। ये होता है सभी, इट्स वेरी नॉर्मल। तो बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है इस चीज का, कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप बचें उस चीज से, और सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन की मदद से उस चीज से बच सकते हो आप। क्योंकि करक्यूमिन भी अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हार्ट डिजीज से बचाएगा। सीबकथॉर्न भी अपने आप में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है। ठीक है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ये। क्लियर? ये कुछ रिसर्च पेपर्स है। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा सॉरी, यू वांटेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज गो अहेड। नेक्स्ट इज सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, यानी कि ब्रेन हेल्थ। ओके, ब्रेन हेल्थ के केस में बहुत ज्यादा फायदा करता है ये। किस वे में? जब फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ना ही सिर्फ हार्ट को नुकसान पहुंचता है, ब्रेन को भी पहुंचता है। और उस फ्री रेडिकल के डैमेज को कम करने वाला जो एक प्रोडक्ट है वो है सीबकथॉर्न ऑयल, सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। पता नहीं मैं क्यों ऑयल बोल रही हूँ, सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। क्लियर? इससे सेरेब्रल इस्कीमिया, यानी कि जो स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल इन्फार्क्शन एंड सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये सारी चीजों में आपको राहत देता है। तो जिनके फैमिली में स्ट्रोक का है केस, दादा को, डैडी को, मम्मी को, भाई बहनों में से किसी को भी अगर है, प्लीज स्टार्ट टेकिंग दिस। फैमिली हिस्ट्री है अगर आपको ब्लड रिलेटिव्स में, तो प्लीज लेना स्टार्ट करिए। हाँ, और सीबकथॉर्न जूस में अल्फा एंड गामा लिनोलेनिक एसिड है, जो मैंने ओमेगा के टाइम पे आपको बताया था। वो जीएलए क्या करता है, एएलए एंड जीएलए, एएलए इज ओमेगा 3, जीएलए इज ओमेगा 9। ठीक है, तो ये अल्फा और गामा लिनोलेनिक एसिड क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया एंजाइटी और डिप्रेशन के अगेंस्ट लड़ता है ये, राइट। सो ये आप ले सकते हैं डिप्रेशन से लड़ने के लिए। तो कोई पेशेंट है अगर डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, पहले उसका पूरा हेल्थ हिस्ट्री जानिए कि उसको और कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। और फिर मैं एंड में ना एक स्लाइड है पूरा, एंड में आप एंड तक बने रहिए, बिकॉज सीबकथॉर्न सबके लिए नहीं है, मैं अभी पहले ही बता रही हूँ आपको। अगर आप कोई चीज ले रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन ले रहे हैं, तो वो एक पूरा स्लाइड मैंने बनाया है उसके लिए खास करके, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि प्लीज प्रोडक्ट लो, हेल्थ को नजर में नहीं रख के, मतलब अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी मैं आपको ये पुश नहीं करने वाली हूँ प्रोडक्ट, प्लीज। एसएचपीएल में हम में से कोई ये नहीं करेगा। अगर आपको कोई इश्यू है, हम आपको साफ साफ बताएंगे कि ये इश्यू में नहीं लेना है आपने, ठीक है, क्योंकि हम हेल्थ बांट रहे हैं, इलनेस नहीं बांट रहे, डिजीज नहीं दे रहे, हेल्थ दे रहे, ठीक है। तो डिप्रेशन है किसी को, उसका दूसरा हेल्थ हिस्ट्री भी देख लीजिए, लास्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी, मतलब एंड की स्लाइड्स में बताऊंगी कि कौन नहीं ले सकता ये। तो अगर वो मरीज को वो चीज है उनमें से, तो मत दीजिए, फिर सिर्फ करक्यूमिन दीजिए, जो अलग सुपर एडवांस करक्यूमिन आता है, ठीक है। क्लियर एवरीबडी, प्लीज गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सुरेश जी वेट करिए ना, जरा पेशेंस रखिए, डोज बताऊंगी मैं आपको, पहले बेनिफिट्स तो देख लीजिए, फायदा जानने के पहले ही आपको डोजेज जानना है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इम्यूनिटी के लिए। आज के जमाने में इम्यूनिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम हर जगह से टॉक्सिन से घिरे हुए होते हैं, राइट, पैथोजन से घिरे हुए होते हैं। तो इम्यून फंक्शन बढ़ाने के लिए सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन इज अमेजिंग। ओके, आपकी बॉडी में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है उनका जो है लेवल बढ़ाता है, या मतलब जो रेगुलेट करना होता है वो सीबकथॉर्न करता है। तो जो इम्यूनिटी बढ़ाता है उसमें बहुत बड़ा योगदान है इसका। और इसके अंदर और क्या है, ओमेगा फैटी एसिड्स जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है, राइट। ओके, हाँ सॉरी, ये होना चाहिए, आई थिंक मेरे से मिस्टेक हुई है, प्लीज इग्नोर दिस। ये है कैंसर केयर। ओके, मैं शायद चेंज करना भूल गई हूँ यहाँ पे। कैंसर के लिए बहुत हेल्प्स मैनेज कैंसर, हेल्प्स इन कैंसर मैनेजमेंट लिखिए आप, ठीक है। सो कैसे ये कैंसर में मदद करता है, इसके अंदर कुछ तत्व होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स याद है, मैंने बताया था आपको, क्वर्सेटिन नाम का, केम्फेरॉल नाम का, आइसोहेमनेटिन नाम का। ये सारी चीजें जो है कैंसर सेल्स को मल्टीप्लाई होने से रोकती है, यानी मेटास्टेसिस नहीं होता है, प्लस सेल डिवीजन भी अबनॉर्मल नहीं होता है आपका, ठीक है। तो ये भी कुछ रिसर्चेस है। तो कैरोटेनॉइड्स है, क्वर्सेटिन है, केम्फेरॉल है, आइसोहेमनेटिन है, बहुत सारी चीजें ऐसी है इसके अंदर, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, भरा हुआ है ये एंटीऑक्सीडेंट से। तो ये आपको हेल्प करता है कैंसर से बचने के लिए। क्लियर? हाँ, अब आया स्किन। हम सबको एक अच्छी स्किन चाहिए, फ्लॉलेस, बिना दाग, बिना कोई पिंपल्स के, राइट। पर जब तक आपका अंदर की चीज मजबूत नहीं होगी, अंदर का सिस्टम, आपके बाहर भी वो नहीं दिखेगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? राइट, यस इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री। इफ यू डोंट क्लीन योर इनसाइड, इट विल शो ऑन योर आउटसाइड। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। आई एम ग्लैड कि बहुत लोग इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ ये सही बात है। बिकॉज हम ना खाने की, कुछ भी जंक फूड खाने के पहले सोचते नहीं है, और बाद में फिर वहां से आते तो हम बोलते हैं ये क्या हो गया, मेरे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो कारण कुछ और होता है, हम किसी और के फिर नाम दे देते हैं और फिर गलत ट्रीटमेंट करते हैं उस चीज की, ठीक है। सो स्किन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बिकॉज इसके अंदर ना ही सिर्फ विटामिन ए है, बट स्किन का, ये दोनों विटामिन तो स्किन के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन ए और ई, ये दोनों याद रखिए हमेशा। ए और ई स्किन के लिए बेस्ट है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो ओमेगा 7 है, जो मैंने आपको बताया था, मैं पॉइंट लिखना वहां पे भूल गई थी, वो यहाँ पर है कि आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, किससे? एजिंग से। यानी कि स्किन जो एज होती है, ज्यादा जल्दी एज होने लगती है, बूढ़ी होने लगती है, रिंकल, सैगिंग, ये सारी चीजें आने लगती है, फ्राउन लाइंस, स्माइल लाइंस, लाफ लाइंस, ये सारी क्रोज फीट वगैरह वगैरह। और यूवी रेडिएशन से जो डैमेज होता है, यूवी रेडिएशन यानी कि जो किरणें हैं, धूप जो है सूरज की, उसके अंदर यूवीए यूवीबी रेज होते, सबको पता है ये, इसलिए हम सनस्क्रीन यूज करते हैं, सबको मालूम होगा ये। वो हार्मफुल होती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 11 बजे के बाद की धूप प्लीज नहीं लेनी है, ओके। विटामिन डी के चक्कर में हम कुछ भी कर लेते हैं, फिर धूप में सन बात कर लेते हैं, नहीं करना है। तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डैमेज से आपको बचाता है, और स्किन कैंसर होने से भी बचाता है इस वे, ठीक है। ओके, टिश्यू एंड कोलेजन, ये जो आप एक त्वचा में खिंचाव होना चाहिए और झुर्रियां नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखता है सीबकथॉर्न, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन सिंथेसिस करने की भी क्षमता होती है। कोलेजन आपका वो जो स्किन का इलास्टिक होता है, वो कोलेजन होता है, इट्स अ प्रोटीन, ठीक है, सॉरी। और सोराइसिस वालों को के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अगर आप जानते हैं किसी सोराइसिस वाले पेशेंट को, या खुद जूझ रहे हैं उस चीज से, इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन। तो सोराइसिस वालों को एक स्टडी ने रिपोर्ट किया था, काफी स्टडीज हुई है वैसे तो, बट एक स्टडी ने खास रिपोर्ट किया है कि 4 से 8 हफ्ते लगातार सीबकथॉर्न लेने से सोराइसिस के सिम्टम्स में काफी कमी देखी गई, मतलब काफी गिरावट देखी गई। तो अगर आप
किसी को जानते हैं जो छाल रोग से पीड़ित है, सोराइसिस से? प्लीज सी बकथॉर्न विद कर्क्यूमिन दीजिए उनको, वो आपको थैंक यू बोलेंगे और ब्लेस भी करेंगे। ठीक है। लिवर, हम कितनी चीजें ऐसी खाते हैं जो हमारे लिवर को नहीं, मतलब बेचारे लिवर को झेलनी पड़ती है। प्रोसेस्ड फूड्स, रेड मीट, पैकेज फूड्स, प्रिजर्व फूड्स, शुगरी फूड्स, मैदा, ये सारी चीजों का जो भार उठाता है ना वो बेचारा लिवर है। और फिर क्या होता है? बाल झड़ना, पिगमेंटेशन आना, मेलाज्मा होना, ये सारी चीजें आम हो जाती है फिर। ठीक है, तो लिवर हेल्थ को बरकरार रखने के लिए सी बकथॉर्न विद कर्क्यूमिन हेल्प करेगा, बिकॉज इसके अंदर है हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और कैरोटीनॉइड्स, ऑल ऑफ विच प्रोटेक्ट लिवर सेल्स फ्रॉम डैमेज। ये तीनों जरूरी होते हैं लिवर के लिए और तीनों ही है इसके अंदर। और एक स्टडी में ये भी पाया गया, ये देखिए ये वाली स्टडी में, फाइब्रोसिस, लिवर फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी है, कितने लोगों ने सुनी है? लिवर फाइब्रोसिस में भी सी बकथॉर्न ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाया है। कितने लोगों को लिवर फेलियर नाम पता है? लिवर फेल हो गया, हाँ, वो सिरोसिस की वजह से होता है। अल्कोहलिक सिरोसिस का हो या फिर कोई हेवी मेटल्स की वजह से होता है डैमेज, उसमें भी आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं। क्लियर? अच्छा, बाय द वे एक मिनट लूंगी यहाँ पर। जब आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हो ना तो हमेशा कंक्लूजन देखना चाहिए। ओके, ये मतलब एक सिंपल वे बता रही हूँ आपको, इन केस अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं, जो शायद आगे स्टडी कर रहे हैं, अगर हमारे ये ग्रुप में मौजूद है, ऑलवेज रिमेम्बर कि इसका ये इनका कंक्लूजन होता है। तो यस, डेफिनेटली। ठीक है। अदर बेनिफिट्स में देखिए, सेल्यूलर हेल्थ इंप्रूव करता है, एनर्जी लेवल्स बरकरार रखता है, बिकॉज गेंगिस खान का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, राइट। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जैसे कि डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ भी एक फंगस की वजह से होता है, करेक्ट। सो उसमें भी आपको राहत देता है। इसके अंदर लेसिथिन होता है, लेसिथिन एक फैट है जो हेल्दी फैट है, जो हेयर को पोषण देता है। जो शुष्क हो जाते हैं ना बाल, ड्राई फ्रिजी, जान ही नहीं होती है बालों में, उसको नए सिरे से जान देता है और उसको लचीला बनाता है ताकि बाल ना टूटे, हेयर लॉस, हेयर फॉल नहीं होता है। पेन और इन्फ्लेमेशन कम करता है, जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करता है। जोड़ों का दर्द है, अगर आपकी दादी को, नानी को, दादा, नाना, किसी को भी, मम्मी पापा को भी अगर जॉइंट इश्यू है या खुद को भी है, बिकॉज हमारा पोस्चर ही सही नहीं है आजकल, कोई भी एज में जॉइंट प्रॉब्लम होता है। So please have सी बकथॉर्न विद कर्क्यूमिन। ठीक है। ड्राई एंड डैमेज स्किन है, रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, एक्जिमा भी एक तरह का वो खाज की बीमारी होती है। मेंटल एजिंग यानी कि याद नहीं रहता है कुछ, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ड्राई नहीं होने देता आंखों को। स्टमक अल्सर से भी बचा सकता है आपको, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बात आती है तो स्टमक अल्सर्स में भी एक मेम्ब्रेन होता है जो बचाता है उसको एसिड से, राइट। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। स्टमक अल्सर से बचाता है आपको, और मेनोपॉज के सिम्टम्स जैसे मैंने बताया आपको हेल्प करता है, कम करता है। अब ये आप समझ लीजिए कि कुछ लोग नहीं ले सकते सी बकथॉर्न, और हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्योंकि चाहे वो हमारा प्रोडक्ट हो या चाहे कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, उसके अंदर जो अर्क है वो सी बकथॉर्न का अर्क है। सी बकथॉर्न जो बेरी है वो कुछ चीजों के अगेंस्ट जा सकती है। ओके, क्या है वो? सबसे पहले अगर आप ब्लड थिनर्स पे हो तो आप किसी को रेकमेंड कर रहे हो सी बकथॉर्न विद कर्क्यूमिन, अगर वो ब्लड थिनर्स पे है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आर यू ऑल विथ मी ऑन दिस? Are you all with me? Write yes or no. Thank you. So, जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, एंटीकोएगुलेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। एक एग्जांपल दूं, वारफेरिन नाम का एक ब्लड थिनर होता है, हेस्पेरिडिन। ओके, तो वो अगर आप ले रहे, वो कौन लेता है, किसको दिया जाता है? जिनको स्ट्रोक का समस्या है या जिनको हार्ट अटैक की समस्या आती है उनको, ठीक है। तो उनको सी बकथॉर्न नहीं देना है, प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मत दीजिए। पहले हिस्ट्री जानिए,
क्यों, क्या होगा, नहीं तो और पतला करेगा खून, क्योंकि वो लचीला बनाता है ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड को थिन भी करता है। तो जिनको ऑलरेडी पतला है ब्लड, वो और थिन हो जाएगा। ठीक है। लो ब्लड प्रेशर, हालांकि इसमें मैंने लिखा है, देखिए, नो एविडेंस, बट मैंने जितने भी रिसर्च पेपर्स देखे हैं, बहुत लोगों को शायद सवाल भी था, मैंने तभी बताया भी था कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, बिकॉज हर दिन कुछ इस पे नया नया आता रहता है, हर दिन कुछ रिसर्च होता है ब्लड प्रेशर पे सीबकथॉर्न को लेकर। बट देयर इज नो एविडेंस कि आप नहीं ले सकते लो बीपी में, बट ऑन अ सेफर साइड प्लीज डू नॉट टेक, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा नॉर्मल से भी नीचे चला जाए। ओके, आर यू ऑल विथ मी? यस। नेक्स्ट, एलर्जी सेंसिटिविटी। अगर आप ये प्लांट फैमिली, बेरी फैमिली से एलर्जिक है तो प्लीज सीबकथॉर्न ना ले, बिकॉज वो भी वही फैमिली का हिस्सा है, इलाजनेशिया फैमिली। ओके। एंड प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाएं नहीं लेंगी ये, जब तक वो अपनी डॉक्टर से कंफर्म ना करे। ये तो क्या, दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट हम सलाह नहीं देखते। मुझे एक क्वेश्चन नहीं चाहिए अब चैट में क्योंकि हर सेशन में मैं ये बोलती हूँ, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सप्लीमेंट्स नहीं दीजिए। अगर देने की जरूरत पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को आपकी हेल्थ पता है ज्यादा। ठीक है। और एक रीजन क्यों है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, चलो मान लो कोई साइड इफेक्ट्स को जाने दो बाद में साइड में, पर इस पे रिसर्च ही नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी ऑब्वियसली महिला रेडी नहीं होगी ना ये अपना रिसर्च करने के लिए उसके ऊपर, जब वो प्रेग्नेंट, बच्चा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सो आप समझ रहे हो, मैं आपको एक अंदर की बात भी शेयर कर रही हूँ कि रिसर्च नहीं होता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, सप्लीमेंट दिया जाता है, ये सब नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अनएथिकल। ठीक है, इसके लिए इसमें कोई एविडेंस या कोई डेटा नहीं है हमारे पास, इसके लिए हम मना करते हैं। और सर्जरी, अगर आपकी कोई सर्जरी स्केड्यूल्ड है 2 हफ्तों के बाद, प्लीज ना ले। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, स्टॉप यूजिंग। अगर आप ले भी रहे हैं तो स्केड्यूल्ड सर्जरी, यानी कि जिस दिन आपकी सर्जरी है उसके 2 हफ्ते पहले तक आपको नहीं लेना है, बंद कर दीजिए आप 2 हफ्ते पहले से, क्योंकि ये ब्लड थिन करता है और एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकती है, सर्जरी के दिन ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है। तो अगर कोई मेजर सर्जरी है, बाईपास है, एंजाइना का कोई भी सर्जरी है, प्लीज डू नॉट टेक सीबकथॉर्न। ओके, चलिए हाउ टू यूज, अभी किसी ने पूछा था, सवाल आ गए हम उस सवाल पे। ठीक है, हाउ टू यूज, क्या डोजेज है इसका। तो अडल्ट्स में यानी कि 12 साल के ऊपर आप किसी को भी दे सकते हैं। तो अडल्ट्स 18 के ऊपर होते हैं, राइट। सो 18 के ऊपर के जो लोग हैं, 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं, 15 ml, जो इसके साथ कैप आता है उसके ऊपर नाप होता है उसका। ठीक है, 15 ml मेजर करके पानी के साथ, हाफ ग्लास वाटर के साथ 2 बार ही लेना है दिन में, खाली पेट पे, यानी कि खाना खाने से पहले। पेट खाली होता है आपका तभी, राइट, तो तभी ले सकते हैं। एक तो हो गया आपका जब आप उठते हो तब ले लीजिए, और एक हो गया आप जो दूसरी बार आप लोगे वो आप डिनर के पहले आधे घंटे का तो गैप रखिए, एटलीस्ट आधे पौने घंटे का, तब ले लीजिए आप सीबकथॉर्न। क्लियर, एडल्ट्स का डोजेज क्लियर है, मैं रिपीट करती हूँ, 15 ml नापना है उसमें, और हाफ ग्लास पानी के साथ मिलाना है, मिक्स करना है और पीना है 2 बार, एक सुबह में खाली पेट पर जब आप उठते हो, और एक रात को खाने से 30 मिनट पहले। आप लंच के पहले भी ले सकते हो, पर लंच के पहले गैप ज्यादा नहीं रहेगा, सुबह में भी लिया हुआ है आपने तो लंच और वो ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, है ना, इसलिए। और अब बात करते हैं बच्चों में, चिल्ड्रन अबव 12 इयर्स ऑफ एज को ही दीजिए। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एस्पल्स 3 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, बट सीबकथॉर्न देने की जरूरत नहीं है 3 साल के, 3 से 12 में, 12 के ऊपर ही देना है। ठीक है, 10 ml होगा इसका क्वांटिटी, 15 नहीं, 10 ml से शुरू करें। और इसको भी आप शुरुआत में चाहिए तो, हालांकि कोई इश्यू नहीं है, बट बच्चे हैं इसलिए मैं
क्योंकि ग्रोइंग एज है इसके लिए, मतलब बिफोर मील्स आप दोगे, वंस अ डे से शुरू करिए, एंड देन स्लोली इफ ही रिस्पॉन्ड्स वेल देन 2 बार दीजिए, ठीक है। एनीवेज आपने डोजेज कम किया है तो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। बट सिंस उनका ग्रोइंग एज है इसके लिए मैं बोल रही हूँ, और कोई इश्यू नहीं है, साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है, प्लीज वो डर मन में से हटा लीजिए। इट्स अ नेचुरल, और जो साइड इफेक्ट्स है वो तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता ही दिया है कि किसको नहीं लेना, उसके अलावा और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा निश्चित तौर पर, ठीक है। और जो ऑफर है वो आप सबको भी पता है, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, फिर से एक बार रिपीट करूंगी जो लास्ट सेशन में नहीं थे या जिनको एक बार फिर से जानना है। तो एक ईयर एंड स्पेशल ऑफर